हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों के साथ जो भी ये घटना हुआ है जिसके वजह से अब ये कहीं के नहीं रहे। तो इनके दुखों को लेके हम लोग सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीएड के साथ जो हुआ है दोस्तों, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीएड के अभ्यर्थी खुद जिम्मेदार है कि सरकार जिम्मेदार है कि एनसीटी का जो गाइडलाइन था वो जिम्मेदार है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिम्मेदार है? दुख तो बहुत है दोस्तों, ये हाथ से हम लोगों का नौकरी छीना गया है सिस्टम के द्वारा। खैर जो भी हो, अब जैसा होगा वैसे सिचुएशन के लिए हम लोगों को दोस्तों तैयार रहना पड़ेगा। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत आशा था दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे नौकरी नहीं होता। नौकरी यहाँ के लिए, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, बिहार यूपी के लिए, झारखंड के लिए, यहाँ के जो स्टूडेंट है, मिडिल क्लास है, गरीब है, उसके लिए नौकरी नहीं है। जीवन है दोस्तों, जीवन। यहाँ पे नौकरी औरों के लिए होगा, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए जीवन होता है। उस नौकरी के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। दिन रात पढ़ना हो, कहीं से पैसा इकट्ठा करके उस कोर्स को करते हैं, कहीं से पैसा इकट्ठा करके एक एक किताब को खरीदते हैं, कोर्स को खरीदते हैं, पढ़ते हैं ताकि वो नौकरी हो जाए। नौकरी हम लोगों के लिए जीवन है, बहुत बड़ा चीज़ है। आपके लिए या दूसरों के लिए मजाक होगा, लेकिन हम लोगों के लिए नौकरी बहुत बड़ा चीज़ है। एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं बीएड से रिलेटेड कुछ चीज़ें को। देखिए हुआ क्या, ये जो मामला था सभी लोग जानते हैं 2018 का मामला था, और 2018 का बाद जो है क्रेज बढ़ गया बीएड का। उसके साथ साथ डीएड भी था, लेकिन शुरुआत में डीएड ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद जो है क्रेज बढ़ गया बीएड का। क्योंकि 2018 का जो मामला था, उससे पहले वाला जो मामला था, उसमें एनसीटी ने एक गाइडलाइन दे दिया था, जारी किया था, J1 से प्राइमरी में बीएड वाले भी शामिल हो सकते हैं। और कोई भी सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट, वो फॉलो करेगा कि इसको एनसीटी को, ताकि जो टीचर का जो एलिजिबिलिटी है वो तय करेगा एनसीटी। और उसको मानेगा कौन? मानेगा सरकार, मानेगा राज्य सरकार, मानेगा सेंट्रल गवर्नमेंट मानेगा। तो एनसीटी ने जारी पूरा कर दिया और क्लियर कर दिया J1 से 5 तक प्राइमरी में, ठीक है, बीएड वाले भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो डीएड वाले थे, खूब ध्यान से सुनिएगा, जो डीएड वाले थे वो इस दुख में थे अब हमको बीएड भी कर लेना चाहिए, क्योंकि बीएड अगर हम कर लेंगे तो डीएड में भी हो जाएगा और बीएड भी हो जाएगा। तो ये लोग अफसोस कर रहे थे उस समय डीएड वाले। और बीएड वाले जो थे दोस्तों वो कर चुके थे, तो उनके लिए तो एक सुनहरा अवसर था, जब बीएड भी हो गया, मेरा हायर भी रहेगा, लोअर भी रहेगा। उसके बाद अधिकतर स्टूडेंट दोस्तों, जितना भी अभ्यर्थी थे, उनमें से अधिकतर दौड़ पड़े किसके ओर? बीएड की ओर। अब बीएड के लिए आपको, मान लीजिए आप 5वां के ऊपर आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं, आपका क्षमता नहीं है, तो आप बीएड कीजिएगा नहीं। और नीचे वाला जो अगर क्षमता 5वां तक अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, 5वां तक अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आप डीएड कीजिएगा। लेकिन जैसे ही एनसीटी ने यह जारी कर दिया 1 से 5 में बीएड भी कर सकता है, तो जो स्टूडेंट डीएड के लायक था, जो प्राइमरी टीचर बनना चाहता था, उसके दिमाग में आया जो हम बीएड कर लेते हैं, हम दोनों में हो जाएंगे, डीएड के लायक भी हो जाएंगे और बीएड के लायक भी हो जाएंगे, प्राइमरी के लायक भी हो जाएंगे, और अपर क्लास जो होगा 6 to 10, 6 to 12, उसमें भी हम एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद सारा जो भीड़ है दोस्तों वो चला गया किसकी तरफ? बीएड की तरफ। डीएड की तरफ लोगों का रुझान कम हो गया। किसके वजह से? यह जो एनसीटी जो नोटिफिकेशन जारी किया था, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो जारी किया था, उसके वजह से। अब हुआ क्या, अधिकतर स्टूडेंट बीएड करने लगे। तो जो बीएड किए थे, बीएड को सोचकर जो हम हायर में भी रहेंगे, हायर का नॉलेज है, और हायर नहीं हुआ तो लोअर में भी आ जाएंगे, तो उनके लिए तो अलग केस हो गया। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका लेवल था डीएड का, लेकिन एनसीटी का जो गाइडलाइन था उसको देखते हुए ये बीएड कर लिए, जो हम ऊपर भी कर लेंगे और ऊपर नहीं हुआ तो नीचे भी कर लेंगे। तो अब मामला कहां फंस जाता है? अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है और उसमें यह कह दिया जाता है जो 2018 वाला जो एनसीटी का गाइडलाइन है उसको रद्द किया जाता है, और 1 से 5 वाले में केवल डीएड अभ्यर्थी ही रहेंगे। अब देखिए इसका जिम्मेदार कौन है भाई? अगर एनसीटी जो गाइडलाइन जारी किया वो अगर गाइडलाइन नहीं जारी करता, तो जितने भी स्टूडेंट थे वो तो सोच समझ के करते, अपने मतलब मुताबिक करते। जो हमको भाई तेज आदमी है, हम पढ़े लिखे हैं, हायर क्लास को हम पढ़ाते हैं, तो हम बीएड करेंगे। और जो स्टूडेंट जान लेते भाई मेरा प्राइमरी तक ठीक है, 5वां तक हम अच्छा से पढ़ा पाएंगे, तो वो प्राइमरी वाला करता, डीएड करता, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होता। तो सारा जो खेल बिगाड़ा है वो कौन बिगाड़ा? एनसीटी। कि पहले ये अगर क्लियर कर देता या यह कह देता, जब बाद में अगर ये मामला फंसेगा और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और उसके बाद अगर किसी को डीएड वालों को मौका मिलेगा, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। पहले से अगर हिंट्स भी कर देता, थोड़ा सा भी अगर वो नोटिफाई कर देता हम लोगों को, आगे कुछ भी हो सकता है, तो बच्चे अपने रिस्क पर बीएड करते या डीएड करते। लेकिन एनसीटी ने तो पूरा अंधकार में रखा, उसने तो कहा ही नहीं आगे जाके मामला फंसेगा, और सरकार भी निर्भर हो गया एनसीटी पर, और उसने क्लियर कर दिया 1 से 5 में बीएड वाले एलिजिबल है। यहाँ पे बीएड अभ्यर्थी का तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि अपने से कोई बीएड और डीएड तो किया नहीं है। जो एनसीटी बोला है एलिजिबिलिटी के आधार पर, उसी के आधार पर लोग बीएड किए हैं। तो पूरा जो खेल बिगाड़ा है वो तो एनसीटी बिगाड़ा है। ये पहले अगर क्लियर कर देता, जब बाद में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको बदले, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। ये पहले कर देता तो बच्चा अपना बीएड चुनता, जिसको डीएड था डीएड चुन लेता। अब ये 2018 का मामला है, और सब लोग जानते थे कि कुछ ना कुछ इसमें आगे जाके परिवर्तन होगा। एनसीटी बेतुका का 1 से 5 में एलिजिबल कर दिया था। कायदे से देखिएगा तो 1 से 5 में केवल एलिजिबल डीएलडी है। मैं खुद एक बीएड हूं और बीपीएससी पास भी किया हूं, मतलब जो मार्क्स आया उसमें मेरा 77 है। बट फिर भी मैं ये बोल रहा हूं 1 से 5 के लिए अगर सही से आप देखिएगा तो एलिजिबल जो होगा उसके लिए जो लायक होगा वो डीएलडी होगा, ट्रेनिंग के आधार पर, ठीक है। इससे घबराना नहीं है, एक एक बात को हम रखेंगे, डीएड वाला ही। बट उस समय अगर क्लियर हो जाता था, जिसका डीएड का होगा तो वो डीएड करता, जिसका बीएड का होगा तो वो बीएड करता। क्योंकि एक कोर्स को करने में, डीएड या बीएड को करने में 2 लाख रुपया लग जाता है, 2 साल लग जाता है। कितना असाइनमेंट बनाना पड़ता है, कितना दौड़ धूप करना पड़ता है, और इस 2 लाख की व्यवस्था में सबके बस का बात नहीं होता है। इस 2 लाख को पूरा करने में बहुत स्टूडेंट को जमीन तक बेचना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, कहां से पैसा इकट्ठा करके तब जाके बीएड और डीएड होता है। तब जाके आप सीटेट निकालिए, फिर सीटेट में 1 अटेम्प्ट में निकला, 2 अटेम्प्ट में निकला, 3 अटेम्प्ट में, तब जाके निकलता है। फिर पेपर 1 नहीं निकला,
फिर पेपर 1 निकला तो पेपर 2 नहीं निकला, फिर दोनों पेपर निकला, फिर जाके बीपीएससी एग्जाम दीजिए, तब जाके कुछ ना कुछ होगा, वो भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे पूरा मामला फंस गया है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए बीएड वाला तो गया, अब इसको पूछने वाला कोई नहीं, अब सरकार बोलेगा हम तो इसको फॉलो करेंगे एनसीटी को, और एनसीटी पूरा खेल बिगाड़ चुका है। एनसीटी पहले ये बता देता, अब सुप्रीम कोर्ट को हम लोगों को ठीक है मत दिलाओ, लेकिन इससे तो आपको सवाल जवाब करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तो एनसीटी से पूछना चाहिए, आपने अलाउ कैसे कर दिया, कहीं पूरा जिम्मेदार कौन जा रहा है? एनसीटी। इसने अगर गाइडलाइन जारी नहीं किया रहता तो हम लोग बीएड करता ही नहीं, अपना सोच लेते भाई बीएड करेंगे डीएल करेंगे, पूरा क्लियरफाई रहता, अपना लेवल देख लेते। जो हायर क्लास में जाना था वो बीएड करता, जो लोअर क्लास में जाना था उसको डीएल करता। अब एनसीटी तो पर्दा झाड़ लिया, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा बाहर में जाए बीएड वाला, उसको क्या दिक्कत है? वो फिर मन करेगा जो गाइडलाइन जारी करेगा उल्टा सीधा होता रहेगा, कोर्ट में मामला जाएगा, फिर इसका नोटिफिकेशन को रद्द किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को तो एनसीटी से पूछना चाहिए भाई आप यह गाइडलाइन किस आधार पर जारी किए। बच्चा जो बीएड कर लिया है, जिसको डीएड करना चाहिए, वो कहाँ जाएगा? अब जो बच्चा बीएड का ठीक है बीएड के करना नहीं चाहता था, बट इसके गाइडलाइन की वजह से बीएड कर लिया, हम दोनों में रहेंगे, डीएल में भी रहेंगे, बीएड में भी रहेंगे, 2 लाख रुपया लगा दी, वो आप कहाँ जाएगा? वो तो हायर क्लास में आप उसको उससे निकलेगा नहीं, कितना मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा, फिर भी उसके लिए रिस्क है, कहीं वो प्राइमरी लेवल तक ही पढ़ाना जानता है, उसमें रहना चाहता है। अब ऊपर वाले क्लास में तो उसका फाइटिंग बहुत मजबूत हो जाएगा, कर नहीं पाएगा, ऊपर में ऑलरेडी भीड़ है। अब जो डीएड का लेवल था, बीएड कर चुका है, वो तो अब कहीं का नहीं रहा। मान लीजिए बीएड अभ्यर्थी ठीक है, जो तेज स्टूडेंट है, वो तो 6 to 8 निकाल लेगा एग्जाम, 8 to 10 में एग्जाम निकाल लेगा या उसमें बैठेगा। लेकिन जिसका जो लेवल था डीएड था, और वो जबरदस्ती एनसीटी के बहकावे में आके बीएड कर लिया, अब वो कहीं का नहीं रहा। अब उसको तो फिर से डीएड करना पड़ेगा, क्या कि उसका फाइटिंग 1 से 5वां तक के लिए वो सूटेबल है। 8वां 9वां 10वां में मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो कैसे करेगा आगे का एग्जाम? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अब पूरा बीएड वाला तो पूरा फंस गया, और डीएड वाला का तो पूरा मजा आ गया। तो ये फैसला अगर पहले ही आ जाता, पहले ही एनसीटी क्लियर कर देता, तो ये नौबत आता ही नहीं। डीएड वाला अपने में खुश रहता और बीएड वाला अपने में खुश रहता, कोई झगड़ा झंझट का कोई बातें नहीं होता। लेकिन पूरा मामला फंसा दिया एनसीटी, और सुप्रीम कोर्ट तो जानते ही न्याय करेगा तो उत्तर के आधार पर करेगा। अब यहाँ पे एक चीज करना चाहिए, वह क्या? मान लीजिए बच्चा जो 2018 से लेकर 2023 तक, मतलब नोटिफिकेशन जो आया, जो नोटिस जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले तक जितना भी बीएड कर चुका है वो तो अपने से नहीं किया है। वो बीएड किसकी वजह से किया है? एनसीटी की वजह से किया है। अब यहां से 2018 से लेकर 2023 तक जितना भी बीएड किया है उसको कम से कम एलिजिबल करना चाहिए 1 से 5 में, और 23 के बाद 23 तक जितना भी एडमिशन हो चुका है उसको बीएड को मान्य रखना चाहिए 1 से 5 में, और उसके बाद आप बंद कर दीजिए। क्योंकि आपके नोटिस से पहले हम लोग को तो जानकारी था नहीं, जब हम लोग को नहीं करना है। आपका जो नोटिस आया सुप्रीम कोर्ट का, जो भी फैसला हुआ, उससे पहले हम लोग को तो जानकारी नहीं था। हम लोग तो जान रहे थे हम लोग एलिजिबल है, एनसीटी कह दिया था एलिजिबल है, तब तो हम लोग किए। अगर हम लोग को पहले जानकारी हो जाता है हम लोग एलिजिबल नहीं है 1 से 5 में, तो हम लोग बीएड करते ही नहीं, सोच समझ के करते, अपना डीएल कर लेते। तो हम लोग तो दोषी है नहीं, पूरा दोषी एनसीटी है। तो इसीलिए बस एक ही न्याय होना चाहिए कि कम से कम आप 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी अभ्यर्थी हैं बीएड उसको शामिल कीजिए, और उसके बाद आपका जो जिस दिन फैसला हुआ उसके बाद अगर कोई करेगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन उससे पहले जो है, उससे पहले तक तो कोई कहा ही नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट का, ना एनसीटी का, ना सरकार का, कोई कहा ही नहीं कि आप बीएड वाले एलिजिबल नहीं है 1 से 5 में। तो एनसीटी जब कह दिया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं आया था, तो ऑटोमेटिक 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनको शामिल करना चाहिए, यही राइट बनता है। और उसके बाद जो होगा उसको शामिल मत कीजिए, सब लोग जान जाएंगे बीएड वाले 1 से 5 में शामिल नहीं है, और अपना फैसला ले लेंगे, वो बीएड करेंगे या डीएल करेंगे, अपना जो लेवल होगा उसके आधार पर करेंगे। तो यह होना चाहिए, क्योंकि 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी बच्चे बीएड किए हैं वो कहीं से दोषी नहीं है, क्योंकि एनसीटी गाइडलाइन दिया तभी तो किए, अपने से तो नहीं कर लिए हैं। वो बीएड इसलिए किए हैं क्योंकि वो जान रहे हैं 1 से 5 में एलिजिबल है, तो पूरा दोस्त एनसीटी का है। तो कम से कम 2018 से लेकर 2023 तक यहाँ तक के बच्चों को देना चाहिए, 1 से प्राइमरी में, और 23 के बाद जो लोग भी बीएड करते हैं वो करेंगे ही नहीं, क्या क्लियर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसको तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, इसे राइट भी बनता है 1 से 5 में डीएड वाला का ही राइट बनता है। बट यहाँ पे मामला जो है सिस्टम की वजह से बीएड वाला पूरा पिसा गया है, ना इसमें डीएड का दोषी है ना बीएड वाला का दोषी है। जो भी दोषी है वो एनसीटी है, क्योंकि एनसीटी जारी किया था गाइडलाइन, उसी के आधार पर हम लोग किए थे। तो यहाँ पे टकराने की जरूरत नहीं है। 1 से 5 में अगर सही मायने में भी देखिएगा तो डीएड स्टूडेंट ही उसके लायक हैं 1 से 5 के लिए। 1 से 5 के लिए कहीं से बीएड वाले अभ्यर्थी लायक नहीं है। बट बीएड वाले जितने भी किए थे वो तो एनसीटी को फॉलो किए थे, नहीं तो वो अपना आधार देख लेते जब हमको बीएड करना था कि डीएड करना था। तो कम से कम 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी अभ्यर्थी हैं बीएड को, उनको मौका मिलना चाहिए। 1 से 5 तक के कोई भी एग्जाम अगर होता है, ठीक है, उसमें वो फॉर्म फिलअप करे, रिजल्ट आए और उनको ज्वाइनिंग दिया जाए। खैर, अब इसमें आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। इसमें डीएड और बीएड को कोई झगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएड वाले अब बेचारे बहुत मुश्किल में हो गए। हायर मान लीजिए जो हायर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है वो कहाँ से कर पाएगा, अगला एग्जाम नहीं कर पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 1 से प्राइमरी के लिए उसके चांस था जी 1 से 8वां तक पढ़ लेंगे, एग्जाम देंगे, पास हो जाएंगे, नौकरी हो जाएगा। लेकिन जो बीएड कर लिया गलती से कर लिया, डीएड करना चाहिए था लेकिन गलती से कर लिया, वो तो कहीं का नहीं रहेगा। और वैसा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कहाँ से पैसा ला के बीएड करा डीएड करा, अब कहाँ से भाई करेगा। अब जो भी बीएड कर चुका है और फिर वो डीएड करेगा 1 से प्राइमरी के लिए, फिर डबल पैसा लगेगा, झंझट लगेगा, क्या होगा आगे नहीं होगा। 20 को मामला है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। बहुत दुख है, हमको भी बहुत दुख लगा भाई। 77 नंबर ला के नौकरी, मान लीजिए हाथ से हम लोग का नौकरी छीना गया है, नहीं तो हो जाता मेरा। और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसमें एलिजिबल थे और रिजल्ट भी आया है उनका। लेकिन क्या कीजिएगा, सिस्टम के आगे हम लोग सब लाचार हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। गलती एनसीटी की, भुगतेंगे हम लोग। गलती तो एनसीटी का, गाइडलाइन जारी नहीं करना चाहिए उसको जब ऐसा मामला था तो। और सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कम से कम 2018 से लेकर 23 तक इसके साथ तो अन्याय हो गया ना। ठीक है, डीएल को आप न्याय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देना भी चाहिए, राइट भी उसका बनता है। बट 2018 से लेकर 2023 तक जो बच्चे हैं वो बीएड किए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? गाइडलाइन था, एनसीटी जारी किया, तब तो वो
बीएड किए और गाइडलाइन जारी नहीं करता तो बीएड वाले अपना सोच समझ के करते हैं। वो तो ये समझते थे हम 1 से 5 में एलिजिबल हैं, दोनों कर लेते हैं, दोनों में हम एलिजिबल हो जाएंगे। तो 2018 से लेकर 23 तक कम से कम इन स्टूडेंट्स को कम से कम देना चाहिए। इसके बाद वाला जो क्लियर कर दीजिए, क्लियर ही है नहीं होगा। लेकिन 2018 से 23 तक जो कर चुके हैं, जो अपीयर हो चुके हैं, उनके बीएड को 1 से 5 तक में वैलिड रखना चाहिए। दुख तो बहुत है दोस्तों, ये हाथ से हम लोगों का नौकरी छीना गया है सिस्टम के द्वारा। खैर जो भी हो, अब जैसा होगा वैसे सिचुएशन के लिए हम लोगों को दोस्तों तैयार रहना पड़ेगा। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत आशा था दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे नौकरी नहीं होता। नौकरी यहाँ के लिए, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, बिहार यूपी के लिए, झारखंड के लिए, यहाँ के जो स्टूडेंट है, मिडिल क्लास है, गरीब है, उसके लिए नौकरी नहीं है, जीवन है दोस्तों, जीवन। जीवन यहाँ पे नौकरी औरों के लिए होगा, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए जीवन होता है। उस नौकरी के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। दिन रात पढ़ना हो, कहीं से पैसा इकट्ठा करके उस कोर्स को करते हैं, कहीं से पैसा इकट्ठा करके एक एक किताब को खरीदते हैं, कोर्स को खरीदते हैं, पढ़ते हैं, ताकि वो नौकरी हो जाए। नौकरी हम लोगों के लिए जीवन है, बहुत बड़ा चीज़ है। आपके लिए या दूसरों के लिए मजाक होगा, लेकिन हम लोगों के लिए नौकरी बहुत बड़ा चीज़ है। और बहुत उम्मीद था, लेकिन किस्मत में यही लिखा था। फिर भी हम लोग का जो बात है उसको रखेंगे और पूरा कोशिश करेंगे जो 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी अभ्यर्थी हैं बीएड के, उनको 1 से 5 में शामिल किया जाए। यही राइट भी बनता है, क्योंकि वो कहीं के नहीं रह पाएंगे। ठीक है, नहीं तो एनसीटी अब जो बीएड कर लिया गलती से उसको कन्वर्ट करे। इच्छा पूछ ले भाई, किसको किसको डीएल करना है बीएड से, तो बीएड से डीएल उसको एक्सचेंज करें 6 महीने का कोर्स करा के। अब 2 लाख रुपये आप कहाँ से लाएगा डीएल करने के लिए, कौन देगा? मजाक बना के रख दिया था। खैर जो भी हो, आगे देखिए क्या होता है दोस्तों। बहुत दुख है, क्या कीजिएगा। फिर भी दोस्तों मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो भी सिचुएशन बनेगा, सब सिचुएशन में हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। दुख तो बहुत है, फिर भी हारना नहीं है, लगे रहना है। जो फैसला आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मानना ही पड़ेगा, बट अपनी बात को जरूर रखेंगे और जैसा सिचुएशन होगा वैसे हम लोग काम करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।